नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें ये माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो 16 दिन के लिए हमारे इस अर्थ प्लैनेट पे आते हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो जो अमावस्या रहती है उस दिन ये माना जाता है कि वो वापस 16 दिन यहाँ पे गुजारने के बाद वापस चले जाते हैं। एनर्जेटिकली ही वो आते हैं और एनर्जेटिकली ही चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अमावस्या के दिन हमें कुछ स्पेशल पूजास करनी चाहिए जो कि उन्हें खुश करने के लिए होती हैं, ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें दे के जाएँ। और जो भी उनके नेगेटिव कोड्स हम बोल सकते हैं, कोई अटैचमेंट है, किसी गिल्ट में वो लोग गए हैं, ऐसा अगर कुछ है तो वो सारे कोड्स हम इस दिन अपने जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, उन्हें खुश कर सकते हैं, उन्हें लाइट की ओर जाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो किसी गिल्ट में हैं, शेम में हैं या किसी गुस्से में वो चले गए हैं, तो उसके लिए एक तो आपको करना होगा तर्पणम। परसों अमावस्या है 6 को, तो उस दिन दोपहर 12 बजे से पहले या 12 बजे ही आपको तर्पणम करना होगा। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर पिल्ले को, जिन्होंने बहुत ही इजी वे में, जो कि हम घर में बच्चे औरतें सब कर सकते हैं, तो वो उन्होंने तर्पणम की विधि बताई है। तो वो अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके लिए हमें चाहिए है चावल या चावल का आटा, दोनों में से कोई भी चलेगा जो आपके पास अवेलेबल है। उसके लिए चाहिए हैं काले तिल, और एक ध्रुवा होती है, हरी होती है ध्रुवा, लेकिन इसे कुशा बोला जाता है। ये ऐसी होती है सूखी घास की तरह। तो इसका ऐसे छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है। और जो हमारा राइट हैंड रहता है वो रहता है गिविंग हैंड, तो उसी से हमें जो है तर्पणम वगैरह करना रहता है, जो भी हम देते हैं किसी को। थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से काले तिल और एक कॉइन 1 रुपये का आप ऐसे रखोगे हाथ में, राइट हैंड में ये सारी चीज़ें लोगे। तो इसे करने के लिए अगर बहता हुआ पानी है तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर के सिंक में भी इसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हाथ में ले लेनी है राइट हैंड में, और इस तरह से हाथ रख लेना है। और सबसे पहले हमें प्रेयर करनी है मदर साइड के एंसेस्टर से, एंसेस्टर ऑफ माय मदर साइड। 12 पीढ़ियाँ या जितनी भी आप बोलना चाहते हैं, मैं आपका आवाहन करती हूँ। और ये जो मैं आपको तर्पणम अर्पण करने जा रही हूँ, इसे आप स्वीकार करिए। इस तरह से हाथ को आपने सामने रखिए, ये बोलना है, और एक लोटा पानी का आपने पास में रख लेना है। और अगर आप किसी गिल्ट या शेम में इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और आज तक अंधेरे में हैं, तो हमारी सभी 12 पीढ़ियों ने आपको माफ़ कर दिया, हमें कोई भी गिला शिकवा आपसे नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ से गुस्सा होकर इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया था, तो आप भी उन्हें माफ़ कर दीजिए और आप एक रोशनी की तरफ जाइए, है ना। और जाते जाते हमें अपना आशीर्वाद भी दे के जाइए, और उसके साथ फिर ये पानी डाल के आपको बहा देना। ये सिक्का जो है वो आप रीयूज़ कर सकते हो, जो कॉइन है 1 रुपये का। फिर वो बहा दिया, फिर वापस हाथ में थोड़े से चावल, काले तिल, ध्रुवा और फिर एक सिक्का। फिर बोलेंगे एंसेस्टर्स ऑफ माय फादर साइड। आप अगर किसी गिल्ट या शेम में चले गए हो तो हमारी सारी पीढ़ियों ने आपको माफ़ कर दिया है। अगर आप किसी गुस्से में गए हो, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आप हम सबको माफ़ कर दीजिए और सारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए। आप रोशनी की ओर बढ़िए, आप भगवान की तरफ जाइए, आप लाइट की तरफ जाइए, और मेरा ये तर्पणम जो है वो स्वीकार कीजिए। फिर पानी का लोटा लेके इसको बहा देना है सिंक में ही आपने। और जो मैरिड हैं लेडीज़, वो अपने ससुराल साइड का भी इसी तरह से ऐसे ही बोल के आप कर सकते हो। तो एक तो आपने ये करना है दिन में। और दूसरा, रात के समय जैसे गोधूली वेला होता है, जब ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और ना ही सूरज की लाइट होती है, उस टाइम पे आपने साउथ डायरेक्शन में भी एक दिया जला के, ऐसा माना जाता है कि अमावस्या को वो वापस जाते हैं, तो उनके लिए एक लाइट करनी है हमें। तो कड़वे तेल का दिया जला के हमने साउथ डायरेक्शन में रखना है और प्रे करनी है कि आप बिल्कुल शांति की ओर जा रहे हैं, और जाते जाते अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पूरे परिवार पे देते जाइए, ताकि हम लाइफ के हर एरिया में तरक्की कर पाएँ।
और उसके साथ साथ अभी मैं आगे आपको एक गाइडेड मेडिटेशन भी दे रही हूँ, जो होती है कि कोई नेगेटिव कोड कनेक्टिविटी हमारी उनके साथ रहती है, कोई अटैचमेंट्स रहती हैं, उन सभी को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिटेशन है। इसे भी आप ज़रूर करिएगा। इसे आप कभी भी कर सकते हो, रात के टाइम कर सकते हो, लेकिन वही है कि 2 घंटे खाना खाए हुए हो जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 16 दिन के पितृपक्ष के बाद जो अमावस्या आती है, उस 16वें दिन माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, वो वापस जाते हैं, इस अर्थ से वापस चले जाते हैं। तो आज हमें अमावस्या के दिन उन्हें बिल्कुल खुश करके भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे के जाएँ। अगर वो अंधेरे में हैं तो उनके लिए हमें प्रेयर्स और हीलिंग्स करनी चाहिए, ताकि वो रोशनी की ओर जाएं और जाते जाते हमें भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए जाएं। तो आइए उनसे कनेक्ट होके उनकी एनर्जी को हील करते हैं और साथ साथ में उनकी ब्लेसिंग्स को भी लेते हैं। सबसे पहले हमें खुद प्रोटेक्शन लेनी है। उसके लिए हम आर्कएंजल माइकल को कॉल करेंगे और उसके साथ साथ रेकी की प्रोटेक्शन भी मैं आपको दे रही हूँ। रेकी एनर्जी भी आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में ना आ पाए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, मुझे वायलेट फायर की प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे वायलेट फायर की प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे वायलेट फायर की प्रोटेक्शन दीजिए। फील कीजिए कि आर्कएंजल माइकल अपनी सिल्वर कलर की स्वॉर्ड्स के साथ आपके चारों तरफ एक वायलेट फायर का सर्कल बना दिए हैं, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में नहीं आएगी। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखिएगा, हाथ खोल के अपने थाइस पे ऊपर की तरफ रखिएगा, जैसे कि कुछ मांग रहे हैं। अब मैं रेकी एनर्जी की हेल्प से आप सबको कनेक्ट करने जा रही हूँ। आपको मन ही मन प्रेयर मेरे साथ बोलनी है। मेरे मदर साइड के जो भी एंसेस्टर्स हैं 12 पीढ़ियों तक, मैं उन सभी का आवाहन करती हूँ कि वो यहाँ आएं। मैं अपने फादर साइड के सभी 12 पीढ़ियों के एंसेस्टर्स को भी आवाहन करती हूँ कि वो यहाँ आएं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल पक्ष के एंसेस्टर्स को भी मैं प्रेयर करती हूँ कि वो यहाँ पे आएं। अब आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करेंगे कि उन सभी एंसेस्टर्स को भी वायलेट फायर की प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि उन्हें भी कोई भी नेगेटिव पावर जो है वो छू ना पाए। अब हमें सभी एंसेस्टर से प्रेयर करनी है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप यहाँ आए, हमारे साथ कनेक्ट हुए। अगर इन 12 पीढ़ियों में किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, तो हम उन सभी 12 पीढ़ियों की ओर से आपसे माफ़ी मांगते हैं। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया था, किसी का दिल दुखाया था, और आप एक शेम और गिल्ट लेके इस दुनिया से चले गए थे, या कोई आपकी इच्छा या अटैचमेंट कोई रह गई थी, तो उसके लिए भी हमारी 12 पीढ़ियों ने आपको माफ़ कर दिया है।
आप भगवान की ओर बढ़िए, लाइट की ओर बढ़िए। आप बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हम सभी को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और जाते जाते आप अपनी ब्लेसिंग्स, आप सब अपनी ब्लेसिंग्स सभी पीढ़ियों को, पूरे परिवार को देते हुए जाइए, ताकि वो अच्छे से फले फूलें। हम हमेशा खुशी के मौके पे आपको याद करेंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सब लाइट की ओर जा रहे हैं। गॉड की एक स्पिरिचुअल और प्योर एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जाते जाते हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए और हमारा भला हो, पूरे परिवार का भला हो, ऐसा आशीर्वाद हमें देते जाइए। आपको लाइट की ओर जाते देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। हम शत शत नमन आपको करते हैं। फील कीजिए कि आपके एंसेस्टर बहुत खुश हैं कि आपने उनकी हर कोड को, जो नेगेटिव थी, अटैचमेंट में वो चले गए थे, आपने भगवान से प्रेयर करके उन्हें हील कर दिया है और वो बिल्कुल भगवान की एनर्जी में मिलने जा रहे हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी में हील होके मिलने जा रहे हैं। और जाते जाते उनकी ब्लेसिंग्स को फील करिए जो वो खुश होके आपको दे रहे हैं। एक आखिरी बार उन्हें झुक के प्रणाम कर दीजिए। थैंक यू हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। Thank you, all of you, to join this session. Thank you so much.